सीबीएसई का गुड हेल्थ वाला सिलेबस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज चर्चा इसी सिलेबस को लेकर करेंगे क्योंकि अब स्कूलों में शुरू होगी शुगर बोर्ड वाली क्लास। सीबीएसई शुरू करने वाला है गुड हेल्थ सिलेबस। तो क्या है सीबीएसई का ये नया करिकुलम, इसी को आज समझेंगे। बच्चों के फेवरेट फूड में आइसक्रीम आती है, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी तमाम चीजें आती हैं। पेरेंट्स भी इन चीजों को कम ही मना करते हैं, अक्सर दे ही दिया करते हैं, ये जानते हुए भी कि इनमें कितनी मात्रा में शुगर है। अब बहाना ये होता है कि चलिए कम से कम कुछ तो खा रहा है ना बच्चा, क्योंकि आजकल बच्चों की आनाकानी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जंक फूड की डिमांड पर अक्सर पेरेंट्स बच्चों की सेहत नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे देश में बच्चों में मोटापे और डायबिटीज़ के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा पेरेंट्स को भी बच्चों की फूड हैबिट्स पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चों के खाने में ही छिपा है उनकी ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट का राज। सीबीएसई के गुड हेल्थ वाले सिलेबस में वो सारी बातें हैं जो कि आज पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। आज शुगर बोर्ड की बात भी हम करेंगे, जिसके जरिए बच्चों में अच्छी हेल्थ के बारे में जागरूकता लाई जाएगी। तो बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो स्कूली बच्चों में डायबिटीज के मामले लगातार बढ़े हैं। सीबीएसई इसको लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है और इसके लिए स्कूल स्तर से ही शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को शुगर बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। अब ये क्या है शुगर बोर्ड, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल शुगर बोर्ड एक तरह का डिस्प्ले बोर्ड होगा जिसका उद्देश्य है बच्चों के चीनी के सेवन की निगरानी करना और उससे कम करना। सीबीएसई का शुगर बोर्ड स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को चीनी की मात्रा, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और खान-पान की हेल्दी आदतों के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, डेंटल यानी कि दांतों से जुड़ी समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना है। स्कूलों को 15 जुलाई से पहले इन तमाम गतिविधियों की रिपोर्ट और फोटो बोर्ड को भेजने के लिए भी कहा गया है। ये पहल स्कूल कैंटीन में मिलने वाले जंक फूड की उपलब्धता पर भी अंकुश लगाएगी और बच्चों को सही खान-पान की आदत से भी जोड़ेगी। तो सीबीएसई ने शुगर बोर्ड स्थापित करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। हर सीबीएसई स्कूल को अपने परिसर में एक शुगर बोर्ड बनाना होगा और इस बोर्ड पर क्या कुछ होगा ये भी जान लीजिए। स्नैक्स, ड्रिंक्स और अन्य फूड आइटम्स में छिपी चीनी की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अक्सर ये तमाम चीज़ें या तो बच्चे खाते हैं या फिर आपकी कैंटीन में मिलती हैं। साथ ही स्वास्थ्य विकल्प और उनके लाभ भी लिखने होंगे। स्कूलों को सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। इससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को माइंडफुल ईटिंग और चीनी के कम सेवन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा और स्कूलों को कैंटीन और लंच बॉक्स में परोसे जाने वाले भोजन में चीनी की मात्रा पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। स्टूडेंट्स को चीनी वाले फूड एंड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा, कैंडीज, पैकेज्ड स्नैक्स की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये पहल बच्चों में बढ़ते टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के मामलों को देखते हुए शुरू की गई है। और अब आपको भारत में डायबिटीज का शिकार बच्चों का एक डेटा भी दिखा देते हैं और इसीलिए सीबीएसई ने यह फैसला किया है। एक नजर आप डालिए। आईडीएफ डायबिटीज एटलस के मुताबिक 2024 की बात करें तो 3,01,000 से ज्यादा बच्चे और युवा हैं जो कि टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में देश में 14 साल से छोटे लगभग 95,600 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगर 10वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस 2021 पर गौर किया जाए तो फिर देश में 19 साल तक के 22,94,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि डायबिटीज को लेकर किस तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन और कैसे हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की जरूरत भी इसीलिए पड़ी है। हमने जान लिया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन इसके फायदे क्या हो सकते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है।
स्वास्थ्य जागरूकता, बच्चे और पेरेंट्स चीनी के ज़्यादा सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा खान पान की स्वस्थ आदतें बच्चों में डेवलप होंगी। बच्चे कम चीनी वाले खाद्य पदार्थों का ऑप्शन चुन सकेंगे। स्कूल कैंटीन में स्वस्थ विकल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने में इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य को लाभ होगा। कम उम्र में स्वस्थ आदतें अपनाने से भविष्य में मोटापा, हृदय रोग और दूसरी पुरानी बीमारियों का रिस्क भी कम होगा। शिक्षा और इम्यूनिटी इफेक्ट जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए स्कूल कम्युनिटी, जिसमें शिक्षक भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, छात्र भी आते हैं, सब एक साथ स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा भी देंगे। इसीलिए इसी मकसद से इसकी शुरुआत हो रही है। तो भारत में बच्चों के मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्टडीज के मुताबिक 10 साल की उम्र में डायबिटीज के साथ हार्ट प्रॉब्लम्स भी, और इसका रिस्क बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और साथ ही साथ चीनी ज़्यादा खाने से डायबिटीज़, डेंटल प्रॉब्लम और मोटापे को भी बढ़ावा मिलता है। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उम्र के आधार पर बच्चों के लिए कितनी चीनी ज़रूरी है। WHO और CBSE की गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों के लिए रोज़ाना चीनी का सेवन कुल कैलोरीज का 5% से कम होना चाहिए। 4 से 10 साल के बच्चों को रोज़ाना लगभग 19 से 24 ग्राम यानी कि 5 से 6 चम्मच चीनी का सेवन करना चाहिए। साथ ही 11 से 18 साल के बच्चों को रोज़ाना लगभग 24 से 30 ग्राम की चीनी का ही सेवन करने की हिदायतें दी गई हैं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि हर रोज़ जो कि आप फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, यानी कि डेली का जो आपका खान पान है, उसके ज़रिए आप कितना शुगर इनटेक ले रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा ये लगा सकेंगे कि ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों में शुगर है जो कि आप ले रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है या नहीं है, यह आप आंकलन कर पाएंगे। तो गर्मी का सीज़न है, फ़र्ज़ कीजिए कि आप 100 ग्राम तरबूज खा रहे हैं, 6 ग्राम इसमें चीनी होती है, तो आपको कितना शुगर इनटेक चाहिए, उसमें से 6 ग्राम माइनस कर दीजिए अगर आपने 100 ग्राम तरबूज खाया है। 100 ग्राम अगर हम अंगूर की बात कर लेते हैं तो भी उसमें 16 ग्राम चीनी होती है। इसके अलावा एक छोटा आम जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम है, आजकल हर कोई आम खाता है, तो अगर एक छोटा आम भी अगर आप खाते हैं 45 ग्राम उसमें चीनी होती है। चेरी 19.7 ग्राम। केला जो कि हर रोज़ कहा जाता है गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है, लोग शुरुआत अपने दिन की केला खा के करते हैं, तो 14 ग्राम ऑलरेडी उसमें चीनी होती है। एक अगर आप अंजीर खाते हैं तो 8 ग्राम चीनी, और 100 ग्राम अगर आप पपीता खाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरे अगर हम फलों की बात करें तो पपीते में कम शुगर कंटेंट होता है, तो इसमें 6.9 ग्राम चीनी। और 100 ग्राम खरबूजा अगर आप खाते हैं, गर्मी का सीज़न है, इस समय मार्केट में उपलब्ध है, तो 7.9 ग्राम चीनी आप ऑलरेडी ले रहे हैं। इसी के साथ गेहूं, यानी कि आप रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो 1 कप गेहूं जिसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 रोटी बन जाती है, तो उसमें 9 ग्राम चीनी का इंटेक ऑलरेडी हो रहा है। 1 सेब अगर आप खाते हैं तो आप 19 ग्राम चीनी का इंटेक ले रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको ख्याल रखना है, और इसीलिए CBSE अपनी तरफ से इस नए करिकुलम की शुरुआत कर रही है, जिसमें स्कूलों को ये बताना होगा कि उनकी कैंटीन में जो सामान मिल रहा है उसमें कितनी मात्रा में शुगर है, बच्चों के टिफ़िन में कितनी शुगर होनी चाहिए, और इसके लिए न केवल स्कूल बल्कि अभिभावकों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज चर्चा हम इसी पे करेंगे। डॉक्टर अमित विज हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक एंड कार्डिक क्रिटिकल केयर शारदा अस्पताल से। डॉक्टर विवेक गोस्वामी सीनियर पेडियाट्रिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। कनिका खन्ना जी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ रुचिका राय मदान जी हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं। क्या होनी चाहिए बैलेंस डाइट, और किस तरीके से हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को पहले जागरूक करना ज़रूरी है, कर सकते हैं। डॉक्टर अमित विज, आप ही से शुरुआत करते हुए सबसे पहले जो CBSE शुरुआत कर रहे हैं इसकी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गुड आफ्टरनून। मैं तो मुझे आपके माध्यम से ही पता चला है कि CBSE ने ऐसा कुछ कदम उठाया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस कदम से, क्योंकि हमारी जो इंडियन एक वे ऑफ लिविंग है उसमें मिठाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम अपनी सभी खुशियों में, अपने सेलिब्रेशंस में मिठाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, मगर वो पार्ट उसके साथ था जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी होती थी। आजकल बच्चे कंप्यूटर के स्क्रीन के वीडियो गेम के सामने बैठते हैं,
कई सारे कारण है उसके, उस कारणों में तो हम नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेजोरिटी तो चेंज हमने अपने बचपन से और आजकल के बच्चों के बचपन में देखा है, वो ये है कि उनका समय खेलने में कम है और स्क्रीन के सामने ज्यादा है। बिल्कुल। सो अगर आपका इंटेक ज्यादा है और आपकी एक्टिविटी कम है, तो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओबेसिटी की ऐसी प्रॉब्लम है जो अकेली नहीं आती है, अपने साथ 10-15 और चीजें, बीमारियां लेके आती है। बच्चों का जो एक फिजिकल स्वास्थ्य है वो तो इम्पैक्ट होता ही है, साइकोलॉजिकली भी बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है ओबेसिटी का। वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं। और मानसिक तौर से बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है उनको अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए। अगर ये जो कंसेप्ट सीबीएसई ने शुरू किया है कि हम एटलीस्ट एजुकेट करें बच्चों को ही, उनके लेवल पर, टीचर्स के लेवल पे, कि आप क्या खा रहे हैं और उसका एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव क्या है, बिल्कुल। तो एटलीस्ट बच्चों को हम एक्सपोजर दे रहे हैं एक अच्छी चॉइस बनाने का। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए ऑल्टरनेट क्या है वो भी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन डॉक्टर विवेक गोस्वामी, एक बार जरा जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, स्पेशली जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और टीचर्स, क्योंकि स्कूल की कैंटीन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये स्कूल प्रबंधन को अपनी तरफ से सुनिश्चित करना ही होगा। उससे पहले डॉक्टर विवेक गोस्वामी थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, कितना शुगर इनटेक की जरूरत है, कितना बच्चे शुगर ले रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। मैं उन तमाम चीज़ों की बात करूंगी जो रोज़मर्रा के हमारे मील्स हैं, वो तो हम खा ही रहे हैं जिसमें हमें शुगर मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा आइसक्रीम्स हो गई, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटेक बहुत ज़्यादा बच्चों में रहता है। साइड इफेक्ट क्या क्या हैं और क्यों ये ज़रूरी है कि बच्चों के लिए गुड हेल्थ मोड बनाया जाए? वेल, ये बहुत ज़रूरी था और बहुत लंबे टाइम से ड्यू था कि स्कूल में हमें उस बात के लिए बताया जाए कि हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, हमारे जो इनटेक है इन टर्म्स ऑफ कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, कितना प्रोटीन, ये इसकी जानकारी होना बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत ज़रूरी है, तो ही वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। नाउ कितना शुगर ज़रूरी है, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि शुगर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल शुगर, जो कि किसी एक फ्रूट में हो सकती है, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में बताया कि एप्पल में इतना शुगर है और मैंगो में इतना शुगर है। और दूसरी होती है एडेड शुगर। एडेड शुगर वो शुगर है जो हम ऊपर से डालते हैं इन द फॉर्म ऑफ चीनी हो गई, या जितने भी हम ये डेजर्ट्स बनाते हैं उसमें जो शुगर डलती है वो एडिड शुगर कैटेगरी में आती है। तो हमारी जो गाइडलाइंस आती हैं वो आती हैं एडिड शुगर के लिए, कि इतने एज ग्रुप में हमें इससे ज्यादा एडिड शुगर नहीं लेना है। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले 2 साल में देयर शुड बी नो एडिड शुगर, मतलब आप जो नेचुरल फ्रूट में शुगर है दैट इज ओके, बट आप ऊपर से शुगर ऐड नहीं करेंगे फ्रूट बच्चे के फूड में। 2 साल तक हम नो एडिड शुगर कहते हैं। फिर 2 साल के बाद जैसे 2 से 3 साल है तो हम 2 से 3 साल की एज में अराउंड 14 ग्राम शुगर अलाउ कर देते हैं। फिर 4 to 6 में हम अराउंड 19 ग्राम्स अलाउ कर देते हैं। फिर 7 to 10 में हम अराउंड 24 ग्राम्स अलाउ कर देते हैं। और 11 साल के ऊपर वाले बच्चे में हम 30 ग्राम्स अलाउ कर देते हैं। लेकिन ये 30 ग्राम या 24 ग्राम ये रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज अ मैक्सिमल परमिसिबल लिमिट, मतलब इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप इससे नीचे रहते हैं दैट इज वेरी गुड। So less the sugar intake, the better the health outputs are. Now coming to your second question कि इससे बच्चों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले शुगर जैसे ही आप खाते हैं, ये चीनी आपके जो मुंह के बैक्टीरियाज हैं उनके लिए एक फूड की तरह एक्ट करती है, तो जिसकी वजह से डेंटल कैरीज होंगी। तो सबसे पहला नुकसान तो आपको खाते ही आपके दांतों में हुआ। फिर जैसे ही ये शुगर नीचे पेट में जाती है, ये क्योंकि रिफाइंड शुगर होती है, ये एकदम से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स को इंक्रीज करती है। और ये ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स को इंक्रीज करने की वजह से ये आपके इंसुलिन हार्मोन के रिलीज को एक्टिवेट करती है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ये एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो धीरे धीरे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो कि एक मेजर कारण होता है टाइप 2 डायबिटीज का। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बच्चों में अब टाइप 2 डायबिटीज, क्लासिकली हम टाइप 1 डायबिटीज देखते थे, जो कि इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और वो जेनेटिक रीजन है, वो आपके शुगर इनटेक से नहीं होती। लेकिन अब हमने देखने में आ रहा है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में टाइप 2 केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं, और वो डिसाइड होता है आपके खान पान से। इसके अलावा आप शुगर जब आपके स्टमक में जाती है, वहां पे वो ऑस्मोटिक लोड को बढ़ाती है और ऑस्मोटिक डायरिया कर सकती है, मतलब आपका स्टूल भी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगा। देन इट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन फंक्शन, आपके कॉग्निशन पे, आपकी एक्टिविटीज पे वो इफेक्ट करता है।
देन ओबेसिटी विच इज वन ऑफ द मेजर कॉज, क्योंकि आप एक चॉकलेट खाएंगे उसमें जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी में जाएंगी उतनी कैलोरीज का अगर आप कोई बल्की चीज खाते हैं तो आपको सेटाइटी मिलेगी, आप कम खाना खाएंगे। लेकिन शुगर में क्योंकि छोटे से अमाउंट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं तो ओबेसिटी होना मतलब है इससे कॉन्सिक्वेंस। तो आपको डेफिनेटली ओबेसिटी होगी, जिसकी वजह से आगे आज चल के आपको जी हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी, जॉइंट प्रॉब्लम्स होंगी, हाइपरटेंशन के इश्यूज होंगे, मतलब मेटाबॉलिक सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टेप इन होंगी। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा शुगर है वो डेफिनेटली आपकी बिल्कुल बॉडी को बहुत मल्टीपल तरीके से हार्म करे। बिल्कुल। खाना कितना है, कितना शुगर आपको लेना है, ये तो डॉक्टर साहब से हमने जान लिया, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस फूड में कितना शुगर है उसको भी आपको देखना है ताकि आप एक बैलेंस डाइट ले सकें। हमारे साथ कनिका जी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपके पास आऊँ उससे पहले रुचिका राय जी, अब ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी क्योंकि सीबीएसई ने अपनी तरफ से जो ये सेट किया है नया करिकुलम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों की हो जाएगी। जिम्मेदारी पहली ये कि इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि स्कूल की कैंटीन में कम से कम इस तरह की चीज़ें ना मिले जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है, जो बच्चों की सेहत के लिए हार्मफुल है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, जो मैं मानती हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स वर्किंग है, वो जब घर आते हैं बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं गिल्ट फील में उस बच्चे को वो तमाम चीज़ें दे दी जाती हैं बिना ये बात सोचे, सिर्फ ये अपना गिल्ट कम करने के लिए दी जाती है, बिना इस बात को सोचे कि वो हेल्दी है या नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा। नमस्कार। ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं रहेगा, मैं इसमें कुछ आपको चीजें जो है बताना चाहूंगी, क्योंकि जो भी स्कूल हैं अगर आप देखेंगे तो आप भी पढ़ते आए हैं, आपके हमारे सबके पेरेंट्स भी पढ़ते आए हैं स्कूलों से, और उनको ये बात पता होगी कि स्कूलों में ऑलरेडी हम अपने करिकुलम में जब भी डाइट प्लान जिस भी क्लासेस से हमारे स्टार्ट होते हैं, कहीं आपको प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रॉम द जूनियर क्लासेस टिल द लेवल, जो हर क्लास में अपने अपने हिसाब से बच्चों को उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, जितनी वो समझ उस समय ले सकता है उस हिसाब से हम ऑलरेडी अपने हमारे जितना भी साइंस का करिकुलम रहता है उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और जब से हमारी आजकल होलिस्टिक लर्निंग हो रही है, जिसके अंदर मैं बात करूं कि फिजिकल एजुकेशन के भी अगर आप हमारी बुक्स उठा के देखेंगे तो उसके अंदर भी, और हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं उसके अंदर हमारा इतना ज्यादा उनका इसमें हमारी हेल्प रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलरेडी उसी करिकुलम को इनकलकेट करते हुए, हम ये नहीं कि मेरी साइंस की टीचर ही वही चीज पढ़ा रही होगी या मेरी इंग्लिश, अगर हमारा कोई रुचिका जी आपको रोकूंगी जी, थोड़ा सा, मैं आपको पूरी खबर बता देती हूँ, शायद आप खबर समझे नहीं। आपने जो बात कही है वो सही बात कही है। ईवीएस में जो बच्चों को टीचिंग दी जाती है, यहाँ सिर्फ टीचिंग की बात नहीं हो रही रुचिका जी, बात इंपॉर्टेंट जो हो रही है वो ये कि सीबीएसई ने कहा है कि अब हम कंट्रोल करेंगे कि बच्चों की हेल्थ सही रहे, बच्चों का टिफिन हेल्दी हो, जो स्कूल की कैंटीन है वहां पर बच्चों को हेल्दी खाना मिले, रिफाइंड शुगर, एडिड शुगर बच्चे ना लें। इसके लिए बच्चों को भी एजुकेट करना है, स्कूल को सुनिश्चित करना है कि हमारी कैंटीन में सिर्फ हेल्दी फूड ही मिलना चाहिए, बच्चों के टिफिन में जो फूड आ रहा है वो भी हेल्दी होना चाहिए। यही इसी पे मैं आने वाली हूँ कि ये नहीं है कि हम पहली बार ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसको अगर इसको सिर्फ मीडिया में हमें हाईलाइट करना है सीबीएसई को कि 15 जुलाई तक मुझे ये सब कुछ देना है, तो सीबीएसई को शायद ये पता होना चाहिए था कि 15 मई मैक्सिमम स्कूल्स जो है छुट्टी पे जा चुके हैं। और अगर वो ये चाहते हैं कि सिर्फ इसको हमने इसको प्रोजेक्ट की तरह नहीं हम चला सकते, इट हैज टू बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि हम करते आ रहे हैं। और अभी भी जो हम मेन बातें अगर हम देखें उसके अंदर की जो स्कूल का जंक फूड है वो तो आज से नहीं, एफएसएसएआई ने काफी सालों से, और हमने स्कूल में भी देखते हुए जंक फूड ऑलरेडी बैन करे हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 मीटर्स की रेंज में स्कूल के बाहर हम ये सब भी, हमने जरूर पेरेंट्स को बुला के दोबारा, जैसे हमें सीबीएसई से गाइडलाइंस आई हैं, उनको हम जरूर बताना चाहेंगे कि आप अगर देखेंगे, मेरी इस बात पे जरा गौर करिएगा कि इस टाइम जितनी गर्मी और टेम्परेचर हमारे दिल्ली में हो रखा है या फिर और भी ऑल ओवर दिल्ली स्कूल्स, क्या ऑल ओवर इंडिया स्कूल्स में है, तो जो बच्चे घर से नींबू पानी जैसी एक छोटी चीज लाते हैं, आइस टी जैसी चीजें ला रहे हैं, ग्लूकॉन डी जैसी चीजें ला रहे हैं, खुद वो घर से आते हुए कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब चीजें जो ले रहे हैं, उसके अंदर किसी ने कभी शुगर कंटेंट के बारे में सोचा है? आप जंक फूड के अलावा अब चिप्स की पैकेट की बात करें, उसमें मात्र बहुत कम शुगर कंटेंट होगा। अगर आप उठा के देखेंगे जो ये बाकी चीजें बच्चे एक्सेस शुगर की, शुगर गिव्स अस एनर्जी वाला मोड है, वो हमें कहीं जाके खत्म करना है कि पेरेंट्स आए, हमें गर्मी लग रही है, लीजिए नींबू पानी लीजिए आइस टी इज ऑलवेज अवेलेबल, इफ यू आर हैविंग कॉफी, इफ यू आर हैविंग टी, और पुटिंग एड ऑन शुगर्स उसमें कितनी है। और इट सेल्फ जो ये पैकेट्स
मार्केट में अवेलेबल है। आई थिंक उसमें एफएसएसआई को बहुत ज्यादा पार्ट, सीबीएसई को उनके साथ मिलके प्ले करना चाहिए कि ऐसे अभियान चलाए जाएं स्कूलों में। स्कूल को हेल्प करना चाहिए उसमें कि एफएसएसआई हैज टू आल्सो कम इन टू कॉम्प्लीमेंट विद सीबीएसई टू मैनेज थिंग्स। नहीं, आप लेकिन ये अगर देखेंगे रुचिका कि जी, एक सिंपल सा सरल सा सवाल, सीबीएसई की इस गुड हेल्थ सिलेबस में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसीलिए मैंने कहा था कि कैंटीन की होगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर हम सीनियर स्कूल्स की बात करें, जैसे 5th 6th के बाद बच्चे, नॉर्मली उनको ये रहता है कि हफ्ते में एक दिन हम कैंटीन में खाना खाएंगे। क्या हर स्कूल की कैंटीन में हेल्दी फूड मिलता है? यस बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत टाइम से ये जानकारी है, पर मैं ये नहीं कह सकती। देखिए, हर स्कूल की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसके अंदर ये गाइडलाइंस ऑलरेडी आज से नहीं, बहुत टाइम से, कि अगर आप बात करें कोल्ड ड्रिंक्स के पैकेट्स हैं, अब हमने उसको चेंज ओवर करने के लिए, जैसे अगर आपने फूड कंटेंट को बढ़ाया गया, जो बच्चों की लाइकिंग है, राजमा राइस है, कड़ी राइस है, दीज थिंग्स हैव बीन एडेड रादर देन दोस फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स, जिसमें हमें पता है नॉट ओनली ओबेसिटी बट शुगर कंटेंट इज मोर। अगर हाँ, अभी जैसे समर सीजन है, यस, आई विल नॉट से कि आइसक्रीम इज नॉट अवेलेबल इन द कैंटीन। देयर आर स्कूल्स जहाँ पे आइसक्रीम जैसी चीजें, बट यस, नो टू कोल्ड ड्रिंक्स, no to ice packets, no to all these lollies and candies which may contain more of sugar content which is locally in and around the schools। आप schools के बाहर की जगह देखेंगे जहाँ पे लॉलीज और ये छोटी छोटी है जो अनब्रांडेड जो कंटेंट्स है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है फूड अथॉरिटीज का, वहां शुगर कंटेंट ज्यादा है। लेकिन यस, हमने जितना जंक फूड है वो हमारी कैंटीन्स में ऑलरेडी बैंड है, और हमारे सारे टीचर्स सिर्फ फिजिकल एजुकेशन नहीं, साइंस नहीं, सब करिकुलम में उसको इंकलकेट करते हुए कर रहे हैं। मैं इसमें चाहूंगी कि कहीं हमारे साथ एफएसएसआई जैसी कंट्रोलिंग बॉडीज जो है वो हमारे साथ बीच में आकर उसको एक मिशन बनाए, ताकि हम इस चीज को साल 6 महीने में कहीं खत्म कर सके, और हर बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि हाँ, अगर हमें शुगर कंटेंट है तो उसको पता हो कि यस, दिस शुगर कंटेंट, दिस पैकेट। चलिए, आप कह रही हैं कि ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अभी भी कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, जहां पर अगर बच्चा पैसे लेके जाता है, चेंज उसके पास नहीं, तो उसको 1 रुपया चेंज नहीं है तो उसको टॉफी दे दी जाती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपकी बात भी सही है, आपने कहा कि हमने गाइडलाइंस दी, लेकिन वही बात ना, सीबीएसई इसी बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि जो हमारी गाइडलाइंस है कम से कम उसको फॉलो किया जाए। फ्रूटी बहुत इजीली अवेलेबल है, कुछ ऐसे और ड्रिंक्स है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कनिका जी, हम कैसे चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, गर्मी है, बच्चों को कुछ ठंडे पेय पदार्थ की बहुत जरूरत है। स्कूल की कैंटीन से शुरुआत करते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्कूल की कैंटीन में हम रख सकते हैं ताकि वो हेल्दी भी हो और बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो गर्मी के मौसम में? ये तो अभी सितंबर अक्टूबर तक ऐसा हाल रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी सीबीएसई को, बिकॉज मेरे भी बच्चे स्कूल में हैं और मैं भी चाहती हूँ कि हर जगह, और इवन व्हेन आई विजिटेड मैनी स्कूल्स, तो वहाँ पे बहुत स्कूल्स में हेल्दी ऑप्शंस है, बहुत में अनहेल्दी ऑप्शंस भी अभी तक हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स सीबीएसई के लिए। एंड जो स्कूल्स में हम रख सकते हैं हेल्दी ड्रिंक्स की, अगर मैं बात करूँ, रादर देन कोल्ड ड्रिंक्स, हम कोकोनट वाटर छोटे टेट्रा पैक रख सकते हैं। बटर मिल्क जो छाछ होती है, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो वी कैन कीप। देन कुछ फ्रेश फ्रूट जूसेस हम लोग वहीं पे निकाल के दे सकते हैं, रादर देन कीपिंग दी टेट्रा पैक्स, बिकॉज टेट्रा पैक्स में भी बहुत शुगर होती है। और यही जैसे अभी बात की आइसक्रीम की, तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल आइसक्रीम, फ्रूट बेस्ड योगर्ट आइसक्रीम्स वी कैन कीप, जो कि आजकल आ रही है, जिसमें लेस शुगर है। एपिगेमिया कर्ड फ्रूट बेस्ड आता है, कर्ड बेस्ड चीजें वी कैन कीप जिसमें बहुत कम शुगर्स हैं। और वी हैव टू चेक द शुगर लेबल्स इन द न्यूट्रिटिव इंफॉर्मेशन, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जो वहाँ के कैंटीन वाले रख रहे हैं उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर रहे। जैसे कि अगर 1 कप की मैं बात करूं, 100 ग्राम का कोई कप है तो उसमें मैक्सिमम 5 ग्राम शुगर मतलब 1 चम्मच एडेड हो, उससे ज्यादा नहीं ऐड होनी चाहिए। ऑफ कट फ्रूट्स रखें, फ्रूट्स को फ्रेश, और उसी की फ्रूट्स की पुडिंग बना के रख सकते हैं। कस्टर्ड वी कैन कीप इन द कैंटीन जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो मॉर्निंग में। सो दीज काइंड ऑफ हेल्दी आइटम्स वी कैन कीप इन द कैंटीन। डॉक्टर अमित, आपके पास आते हुए अब इसी से जोड़कर एक सवाल और आपसे, ताकि पेरेंट्स के लिए भी ये पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा हो, पता चले कि हाई शुगर लेने से या फिर इस तरह की पैकेज फूड लेने से असर क्या होता है। अब क्या इसका असर लर्निंग डिसेबिलिटी, इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों में? जी हाँ, कोई भी शुगर का सडन इंक्रीज और डिक्रीज होना शरीर में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है। बच्चों में
आप देखिए, अगर रात को कोई बच्चा हाई शुगर ले लेता है तो सो ही नहीं पाता, क्योंकि शुगर रश रहता है उसको, स्लीप डिस्टर्ब। अगर मैं आपको, अगर आप पेरेंट्स से जुड़ना चाहती हैं इस बात को लेकर के, तो मैं आपसे दो बातें जरूर कहूंगा यहाँ। जी। है ना कि केवल एक स्टेप उठा लेने से या किसी एक चीज को सही करने से बहुत सारी चीजें ठीक नहीं होगी। बच्चों को एक अच्छी डाइट देने के साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को खेलने दें, थकने दें। हमारी जनरेशन शायद हम लेट 70s अर्ली 80s में जो बॉर्न थे, हमने ज्यादा हमारे पास टीवी ज्यादा देखने को नहीं था, तो बच्चों का एक मनोरंजन खेल ही था। आजकल बच्चों के पास मनोरंजन के खेल के सिवाय बहुत सारे जरिए हो गए। तो खेलना और फिजिकल एक्टिविटी, थकना, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है अपने मैकेनिज्म्स को सुदृढ़ बनाने के लिए। हाउ दे हैंडल शुगर, हाउ दे हैंडल इवन स्ट्रेस। सो वो एक मुझे लग रहा है कि हमें इस बात को लेकर के भी एक आपके माध्यम से नवजोत जी एक प्रोग्राम आपको इस बारे में भी करना चाहिए। हालांकि ये प्रोग्राम भी नहीं, रुचिका जी हमारे साथ हैं, हम आपका ये सजेशन वो सुन भी रही होंगी, वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। रुचिका जी, इस पर आप अपनी सलाह भी दे सकती हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने जो हमारे शिक्षक विशेषज्ञ उनसे भी पूछा, हमसे भी, हम आज आपको शायद एक साथ होकर के आपका रोल भी समझाना चाहते हैं। अभी मैं जो एड ब्रेक देख रहा था, उसमें लास्ट का एक सॉफ्ट ड्रिंक का था। मैं ये नहीं कहता कि आप सॉफ्ट ड्रिंक ऐड ना करें, लेकिन एफएसएसआई को ये भी सोचना चाहिए कि स्कूल में एक करिकुलम पोस्टर पे लगा देने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आपने सिगरेट के ऐड बंद किए टीवी पे, इसी वजह से किए हैं क्योंकि वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपको सब स्टडीज से पता है कि ये शुगर रिच ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, माजा हो गई या कोई भी ये जितने भी जूसेस हैं, कैंड जूसेस हैं, आप इसमें अगर शुगर की मात्रा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इनके ऐड, अब बच्चा देखिए किस तरह कंफ्यूज है, उसको सर देखिए ये एक विडंबना है। अब आपने सही मुद्दा उठाया है। अगर आप देखें कि जितनी ऐड कंपनियां हैं, किसी को, हाँ चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। मैं कंपनीज के आपके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बच्चे की विडंबना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको स्कूल में पोस्टर दिख रहा है, जिसकी मैडम बोल रही है कि इसको पढ़ो, वो कह रहा है अच्छा इसमें कुछ होगा, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसको ये टीवी के ऐड दिखते हैं, हर जगह उसको पोस्टर दिखते हैं। बड़े बड़े टीवी स्टार जिनको बच्चे आइडलाइज करते हैं कि ये सबसे सुंदर, सबसे टैलेंटेड लोग हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं। आप समझिए, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। सर इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी तरफ से, सरकारों ने अपनी तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया है कि बच्चा जंक फूड की तरफ नहीं जाए। पिछले साल की ही बात है, जो बाइडेन सरकार की तरफ से इनिशिएटिव उठाया गया। बहुत सारी दूसरी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जंक फूड पूरी तरह से बैन है। जहां पर बैन है वहां इस बात को लेकर भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो तमाम कंपनियां हैं कम से कम इस तरह के लोक लुभावन विज्ञापन न दिखाएं जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो। ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ ये सरकार के स्तर पर हो सकती है। हम एज अ मीडिया चैनल हम क्या कर सकते हैं, कैसे एजुकेट कर सकते हैं, सर वही बताने की कोशिश है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट हम हेल्दी ड्रिंक्स पे, जैसे कि नारियल पानी, पैक्ड नारियल पानी है, तो एक फ्रेश नारियल पानी है, बच्चा इतना बड़ा नारियल तो कहीं नहीं ढूंढेगा, लेकिन बॉटल में पैक्ड 100% कोकोनट वाटर अवेलेबल है या बटर मिल्क अवेलेबल है। एटलीस्ट हमें उस तरफ देखना चाहिए कि ये हेल्दी ऑप्शंस हमें अवेलेबल कराने चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसमें टैक्स थोड़ा कम करें। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात की। सर मैं एक बार रुचिका जी के पास भी जाना चाहूंगी। कनिका जी, एक बहुत अच्छे ऑप्शंस कनिका जी ने बताए थे। रुचिका जी इसी पर, डॉक्टर साहब की बात पर आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर अमित विज जी मेरे साथ बिल्कुल सहमत रहे हैं इस बारे में, जिस तरीके से मैंने बोला है कि इसमें एफएसएसआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आप देखेंगे सिर्फ स्कूल पे एक चीज डाल देना, स्कूल में हमारे पास बच्चे कैंटीन 20 मिनट्स 25 मिनट्स उसमें से 10-15 मिनट खेलते हैं, फ्रेंड्स से बातचीत करिए और जाके जंक फूड वंस इन अ वीक भी खाएंगे, जो कि जंक फूड हमारे काफी कैंटीन्स में बंद है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने इससे पहले ही बोला है कि सब जगह मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, दैट्स अगेन नॉट माई डिपार्टमेंट, आई कैन टेक कि मैं क्या कर रही हूँ या हम अपने आपस में सारे स्कूल पोर्टफोलियोज में हम लोग क्या कर रहे हैं। बट इसी तरीके से अगर उसके हेल्दी ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है और उसकी मार्केटिंग उतनी करी जाए,
कि वो उसी टेस्ट की चीज है मार्केट में, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट कम है। वो आपका फैट नहीं बढ़ाता, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे कंट्रोल करता है। आप ये देखेंगे, ये जो पूरा सीबीएसई का सिलेबस के बारे में बात हो रही है, मेंटल स्टेबिलिटी की भी बच्चों के बारे में बात हो रही है। हाँ। सिर्फ ये नहीं, न्यूट्रिशन, स्कूल से रिलेटेड, नॉट ओनली शुगर कंटेंट बट बाकी चीजें। मेंटल स्टेबिलिटी तभी आएगी अगर हम फिजिकल एजुकेशन को साथ में जोड़ रहे हैं। उससे आपकी ओबेसिटी भी नहीं बढ़ेगी, शुगर कंट्रोल भी रहेगा। तो एफएसएसआई के साथ मिलते हुए मैं चाह रही थी इसी बात पे कि बहुत छोटा सा लिखा होता है, आप देखेंगे कि नॉर्मल किसी का ध्यान नहीं जाएगा। यस, अब हम ये जरूर देखते हैं कि हम अपने स्कूल में इसका प्रोपेगेंडा ज्यादा करें कि देखो इसमें ये कंटेंट ज्यादा, कितना ज्यादा मात्रा है, जो ये अनहेल्दी कंटेंट है, ये हेल्दी कंटेंट है। हम बच्चों को ये समझा सकते हैं जरूर, हर प्रोडक्ट को लेते हुए जो बच्चों की पर एज वो लोग खाते पर हैं, जो वो लोग पीते हैं। यहाँ रुचिका जी, नहीं वो बात आपकी ठीक है कि आप बच्चों को समझा रहे हैं, डिस्प्ले करके बता रहे हैं कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स तो इस बात को जानते हैं ना, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत बढ़ जाएगा। वो क्या दे रहे हैं वो तो उनको तो इस बात के उनको तो पता है। एक बार आपके पास आऊंगी, जरा डॉक्टर विवेक को इंक्लूड करूं। डॉक्टर विवेक, इस तरह का अगर हम एक्स्ट्रा शुगर ले रहे हैं या फिर जंक फूड की तरफ हम जा रहे हैं, पहला सवाल तो सर सीधे तौर पर यह है कि क्या लर्निंग डिसेबिलिटी से हो सकती है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर इसका कितना असर होता है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ताकि इस प्रोग्राम को देख रहे अभिभावक कम से कम ये जान सके कि कितना असर होता है, और फिर वहां से आप सोचिए जब अपने बच्चे को कुछ देंगे, देना है या नहीं देना। अगर हम लेवल ऑफ ब्लड शुगर का कोरिलेशन करें न्यूरो डेवलपमेंट के साथ, बहुत लंबे टाइम से हमें ये समझ में आता है कि अगर शुगर कंटेंट आपके फूड में ज्यादा है तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम एडीएचडी कहते हैं, जिसमें बच्चे का कंसंट्रेशन किसी चीज पे बहुत कम हो जाता है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसकी लर्निंग की कैपेसिटीज में मतलब हैम्पर होती हैं, वो उतना अच्छा से लर्निंग नहीं कर पाता है। तो ये बात नोन है कि अगर आपकी ब्लड में शुगर फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी तो आपकी डेवलपमेंट पे, न्यूरो डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा। हालांकि इस पे अभी और स्टडीज होना बाकी है जिससे हम कंक्लूसिवली ये कह पाए कि ये चीज इस चीज के साथ एसोसिएटेड है। बट अब तक की रिसर्च में ये समझ में आता है कि हाँ, ज्यादा शुगर आपके ब्रेन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है। नाउ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हम लोग जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि जंक फूड मत खाइए, और बहुत से पेरेंट बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरा बच्चा जंक फूड नहीं खाता है, लेकिन उसके साथ भी ये इश्यूज हैं। हमें उस चीज के रूट कॉज पे जाने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्दी फूड हम लोग हाईलाइट करते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने पेशेंट से जब भी कहता हूँ कि जंक नहीं देना, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, हम तो खाली बच्चे को फ्रेश जूस निकाल के देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि लोग, जूसेस भी जंक फूड की कैटेगरी में हैं, चाहे आप फ्रेश जूस निकाल के दे रहे हैं वो भी जंक फूड ही है। आप जो आर्टिफिशियल या पैक वो जूसेस हैं उसमें एडेड शुगर है, लेकिन जब आप फ्रेश जूस निकालते हैं, आप एक ग्लास संतरे के जूस में आपने कम से कम 3 या 4 संतरे यूज किए और उसका सारा पल्प निकाल दिया, सारे फाइबर्स निकाल दिए, आपने उसके शुगर को कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया, जो कि फ्रक्टोज है और कहीं डाइजेस्ट भी नहीं होगा, खाली लिवर से डाइजेस्ट होगा, जिसपे लिवर पे एक्स्ट्रा लोड होगा। तो आप अगर संतरा वैसे खाएंगे तो एक खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 खाएंगे, 4 तो नहीं खा लेंगे ना, एक बच्चा 4 संतरे तो नहीं खाएगा। लेकिन जब वो जूस पिएगा तो वो 4 संतरे का एक साथ पी लेगा। तो इसलिए ये जो आपके फ्रेश जूसेस भी हैं वो भी जंक की कैटेगरी में है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कॉमनली ऐड आती है कि फलां फलां आप हेल्थ ड्रिंक लेंगे, आपके बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। वो एक पहले दिखाएंगे कि बच्चा इतना था, उसके बाद उसने ड्रिंक्स लिए तो वो इतना बढ़ गया, इतने सेंटीमीटर हाइट गेन हो गया। वो नाम भी ऐसे रखेंगे, सुपर मिल्क है या फलाना ग्रो है या ढमकाना ग्रो है, मतलब इस टाइप के बहुत कैची से नेम रखेंगे। तो पेरेंट्स को ये वो मतलब वो होता है, अपील होता है कि वो बच्चे के लिए कुछ हेल्दी कर रहे हैं, और ऑन द कॉन्ट्ररी वो उसमें शुगर का कंटेंट इतना ज्यादा होता है और वो अननोइंगली, यहाँ पे मतलब जंक फूड में तो नोइंगली है, यहाँ पे वो अननोइंगली कंसिडरिंग इट टू बी हेल्दी, दे आर गिविंग अनहेल्दी फूड टू द चिल्ड्रन। आपके जैसे मैम ने अभी बोला कि वो कैंटीन में सारा हेल्दी फूड रखती हैं, क्या कैंटीन में बिस्किट्स अवेलेबल नहीं होते? क्या कैंटीन में नमकीन अवेलेबल नहीं होती? ये किसी भी तरह से हेल्दी उसमें कंटेंट में नहीं है। बिल्कुल। जो हेल्थ ड्रिंक की आपने बात की है, छाछ एंड कोकोनट वाटर एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट नींबू का पानी भी नमकीन दिया जा सकता है, उसमें जरूरी नहीं है कि शुगर ऐड किया जाए, या फिर अगर आप 1 लीटर में 1 चम्मच डालेंगे तो विद इन परमिसेबल लिमिट रहेगा, वो आप दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए कनिका जी, अब आपके पास आते हुए आपने ड्रिंक्स की बात की थी, क्योंकि समर सीजन है और उसमें जाहिर सी बात है कि स्कूलों में कुछ ऐसे ड्रिंक्स जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें छाछ हो सकती है, नींबू पानी हो सकता है, इसके अलावा एक हेल्दी टिफिन कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले तो टिफिन जो बॉक्स है विच आई हैव ऑब्जर्व व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल फॉर प्रेजेंटेशन, बच्चों को जब मैं देती हूँ तो उनके टिफिन भी मैंने चेक किए, तो वो ना एक बॉक्स आता है सिंपल, उसमें पराठे होते हैं। तो अगर जब भी हम पहले तो टिफिन का सिलेक्शन करें उसमें मल्टीपल बॉक्स हो जिससे बच्चों को वैरायटी मिल जाए स्कूल में, तो उसमें एक मीठे के फॉर्म में हम बच्चे को घर का बना हुआ, अगर बच्चे केक के बहुत शौकीन है तो घर का बना हुआ रागी और थोड़ी सी जैगरी बेस या डेट्स जो नेचुरल शुगर है वो केक एक बॉक्स में थोड़ा सा रख सकते हैं, या फिर शुगर का अल्टरनेटिव जो दूसरा है उसमें हम डेट्स के पीसेस रख सकते हैं। उसके साथ हमें प्रोटीन मील को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ शुगर वाली चीजें रखेंगे वो डायरेक्टली बॉडी में शुगर को रिलीज करेगा और कहीं ना कहीं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें शुगर, अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज उनके टिफिन बॉक्स में रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्रेविंग्स होती है, वो इतना थक भी जाते हैं स्कूल में, तो थोड़ा सा उन्हें नेचुरल शुगर चाहिए, तो उसके साथ हमें एक प्रोटीन मील देना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम इनफैक्ट वी कैन गिव सम काइंड ऑफ पनीर की टिक्कीज बना के दे दी, वेजिटेबल टिक्कीज, या फिर अगर आप आलू की जगह स्वीट पोटैटो में थोड़ा पनीर ऐड करके या स्प्राउट्स ऐड करके वो टिक्कीज दे दी, मूंग दाल का चिल्ला ऐड कर दिया, तो कोई भी प्रोटीन मील जरूर हो साइड में। एंड उसी के साथ थोड़े से अगर हम नट्स भी साथ में देते विच इज हेल्दी फैट, तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन जाएगा, तो अगर हमने नेचुरल शुगर भी रखा है बॉक्स में, आई मीन डेट्स रखे हैं, तो वो है धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे बॉडी में जाके, बहुत धीरे धीरे शुगर को रिलीज करेगा। और सैलेड्स का एक अलग से बोल बच्चों को जरूर दें जो मिसिंग रहता है स्कूल्स में। तो सबसे पहले बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि आपने जो सैलेड है हम उन्हें कलरफुल दें और बच्चे सैलेड जरूर खाएं, मील से पहले खाएं या मील के साथ खाएं, क्योंकि वो फाइबर कंटेंट होता है, भले उसमें 4 पीस भी जा रहे हैं खीरे के, गाजर के, वो भी उनके लिए स्कूल में सफिशिएंट है। तो वो फाइबर जब भरपूर मात्रा में जाएगा बॉडी में, वो धीरे धीरे शुगर को रिलीज करेगा। बिल्कुल। तो रुचिका जी, बैलेंस मील हो जाएगा। रुचिका जी, आखिर में सीबीएसई ने एक सलाह और दी है, वो ये है कि हेल्थ से जुड़े सेमिनार और वर्कशॉप कराने की बहुत जरूरत है पेरेंट्स के साथ खास तौर पर। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम इसके लिए सारे अपनी पूरा नेटवर्किंग करके सारे इसके स्टेप्स उठाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो रोल है स्कूल में, जो बच्चे खाना लेकर आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे जो मेरे साथ है वो सहमत रहेंगे कि हम अपना लंच बॉक्स और टिफिन क्या ला रहे हैं। जिस जगह पे स्कूल मील्स प्रोवाइड करती है, काफी ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी आप देखेंगे, वहां से फूड मील्स जो है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी दिया जाता है, तो उसका भी बैलेंस कंटेंट मेंटेन करना जो अथॉरिटीज के लिए उनकी जरूरत है। और जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना डेफिनेटली एक मील चार्ट रन करते हैं, आप देखेंगे कई प्ले स्कूल्स भी हैं जो जूनियर किंडरगार्टन्स भी हैं, वहां पे भी आप देखेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट है, पैनलिस्ट रहते हैं, उनके साथ डॉक्टर्स अटैच रहते हैं, उनका मील प्लान यस डिसाइडेड है अगर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जहां पर आप देखेंगे तो हमें पेरेंट्स को लाकर ये समझाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप बच्चों को जैसे ही घर पहुंचते हैं उनको गर्मी लगती है तो क्या दें, क्या ना दें, वो बहुत हाईलाइट करना जरूरी है। और इसी के साथ साथ आप उनको स्कूल के लिए क्या दे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, वक्त अभी इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। तो ये पहल भले ही सीबीएसई की तरफ से है, लेकिन आपको अपने घर पर भी एक शुगर बोर्ड लगाने की बहुत जरूरत है, तभी ये मुहिम कारगर साबित होगी। क्या आप कर सकते हैं, कुछ ऐसी सलाह भी आप जान लीजिए। बच्चों के लंच बॉक्स में सबसे पहले तो आप हेल्दी ऑप्शन देना शुरू कर दीजिए, और बच्चों को चीनी मिले ड्रिंक्स की बजाय आप नारियल पानी, छाछ दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला था। और स्कूलों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में ज़रूर जाएं, बच्चों को कम उम्र से ही स्वस्थ खान पान की आदतें ज़रूर सिखाएं।